प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 9 गैसों के अणुगति सिद्धांत में ताप तथा आणविक गति ऊर्जा में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आदर्श गैस के दाब के सूत्र की स्थापना करी थी। सारे के सारे डेरिवेशन आगे उसी सूत्र पे बेस्ड हैं, तो प्लीज जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, इससे पहली वाली वीडियो को। अब हम क्या संबंध स्थापित करने जा रहे हैं? ताप तथा आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध। ताप तथा आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध। हमने आदर्श गैस के सूत्र की स्थापना करी थी। क्या थी वो आदर्श गैस के दाब का सूत्र? P इज इक्वल टू 1/3 m/v v स्क्वायर एवरेज। जहां m क्या है? m क्या है? 1 ग्राम मोल गैस का द्रव्यमान। 1 ग्राम मोल गैस का द्रव्यमान, m का मान। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT होता है। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। तो हमने P इज इक्वल टू 1/3 m/v v स्क्वायर एवरेज से बात करी, तो ये हो गया 3PV इज इक्वल टू m v स्क्वायर एवरेज। PV का मान RT के बराबर था समीकरण 2 से। 3RT इज इक्वल टू mv स्क्वायर एवरेज। हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। 3/2 RT 1/2 mv स्क्वायर एवरेज। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर एवरेज। ये किसकी है? 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा। 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा। तो समीकरण 3 से तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया? 3/2 RT। ये समीकरण 4 आ गया। ये 1 ग्राम गैस अणु की गतिज ऊर्जा है। 1 ग्राम गैस अणु की गतिज ऊर्जा। 1 ग्राम अणु गैस में कितने वो होते हैं? n अणु होते हैं। कितने होते हैं? n अणु होते हैं। 1 ग्राम अणु गैस में कितने होते हैं? n अणु होते हैं। जहां n क्या है? अवोगाड्रो संख्या। क्या है? अवोगाड्रो संख्या। तो एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1 अणु की माध्य गतिज ऊर्जा। 1 अणु की माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी गतिज ऊर्जा बटे अणुओं की संख्या। कितना आ गया ये? 3/2 RT अपॉन n 3/2 R/n
इंटू टी, ये कितना आ जाएगा 3/2 kT। ये गतिज ऊर्जा किसके लिए? एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, जहां K = R/N क्या कहलाता है? बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक। इससे क्या पता चलने लग रहा है? देखो, काइनेटिक एनर्जी डैश अनुकर्मानुपाती प्रमताप के इस फार्मूले में कहीं द्रव्यमान नहीं आ रहा, कहीं अणुओं की संख्या नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? एक ही ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए, एक ही ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा एक समान होती है। एक ही ताप पर भिन्न भिन्न गैस, कोई भी गैस हो, भिन्न भिन्न गैसों के लिए प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा एक ही होती है और तथा गैस के परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम दो भिन्न गैसें हैं, अलग अलग गैसें, लेकिन एक ही ताप पर है, दोनों को एक ही बर्तन में डाल दें, आपस में मिला दें, तो उसके अणुओं के बीच ऊष्मा का आदान, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो अणुगति सिद्धांत से इस अवस्था को क्या कहेंगे? कि गैसें ऊष्मीय संतुलन में है। किसमें? गैसें ऊष्मीय संतुलन में। फिर मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। हमारे पास दो गैसें हैं, दोनों के ताप समान है, अलग अलग गैसें हैं, दोनों को एक बर्तन में भर दिया। तो जब एक बर्तन में भर दिया तो अणुओं के बीच ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ताप समान है। तो ताप समान होने से प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा क्या समान है। तो इस अणुगति सिद्धांत से इस अवस्था में क्या कहेंगे? गैस किसमें? ऊष्मीय संतुलन में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग। हम माध्य जानते हैं, हम किसी चीज का एवरेज माध्य लेना जानते हैं। जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ के, उन नंबर से जो भी चीज है राशि है उसे जोड़ के, और जितने अणु, जितनी संख्या है उससे भाग करके हम क्या कर सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? वर्ग माध्य, माध्यमान ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू। पर ये वर्ग माध्यमान क्या है? वेग क्या है? ये अभी हम उसका सूत्र स्थापन करने जा रहे हैं। देखिए, एक मिनट। वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस जिसे कहते हैं। देखो, वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। और वी स्क्वायर हम कैसे गणना करते हैं? वी स्क्वायर की हमने कैसे गणना करी थी? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, n अणु ले रखे हैं तो Vn स्क्वायर अपॉन n। तो हम Vrms को कैसे लिख सकते हैं? Vrms रूट V स्क्वायर एवरेज अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है। अब हम जानते हैं किससे? आदर्श गैस के सूत्र से, 1/3 m/v v स्क्वायर एवरेज। तो यहां पे 3 PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर एवरेज।
तो वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एवरेज 3PV अपॉन एन। हम जानते हैं पीवी का मान किसके बराबर होता है? RT के। तो वी स्क्वायर एवरेज किसके बराबर आ गया? 3RT अपॉन एम। VRMS क्या है हमारे पास? रूट, ये आ गया VRMS। तो VRMS का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3RT अपॉन एम। एक समीकरण ये आ गया। इसका मतलब यहां पे VRMS किसके अनुक्रमानुपाती हो गया? परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। मत ताप वृद्धि होगी तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक, यहां पे VRMS का मान था, हम VRMS का मान, VRMS किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया? 1/√m के। इसका मतलब क्या है? अणुभारों के, मतलब जो वर्ग माध्य मूल है वो अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा उसका वर्ग माध्य मूल उतना ही कम होगा। एक सूत्र और देखते हैं इसका। हमने एक सूत्र और रिवाइज कर रखा है आदर्श गैस के हिसाब से, रो वी स्क्वायर एवरेज हम जानते हैं। तो वी स्क्वायर एवरेज किसके बराबर हो गया? 3p/रो, और VRMS कितना हो जाएगा? √3p/रो। तो ये बहुत सारे सूत्र हैं जो वर्ग माध्य मूल के वेग की गणना के लिए होते हैं, परंतु जो मेन चीज है वर्ग माध्य मूल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, और ताप बढ़ेगा तो वर्ग माध्य मूल भी बढ़ेगा। लेकिन वर्ग माध्य मूल गैसों के अणुभार के वर्ग रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब अणुभार जितना ज्यादा होगा उतनी गैसों का वर्ग माध्य मूल क्या होगा? कम होगा। तो बोलता है एक ही ताप पर दो विभिन्न गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल का अनुपात उनके अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस गैस का अणुभार ज्यादा उसका क्या होगा? वर्ग माध्य मूल कम होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दाब के सूत्र से बॉयल-चार्ल्स के नियम की व्याख्या। दाब के सूत्र से जो हमने आदर्श गैस के दाब का सूत्र की स्थापना करी है उसे बॉयल का नियम प्राप्त करेंगे, चार्ल्स का नियम प्राप्त करेंगे। बॉयल का नियम क्या होता है? PV = नियतांक। और चार्ल्स का नियम क्या होता है? V/T = नियतांक। याद आया कुछ? इसी चैप्टर की पहली वीडियो में हमने इन नियमों को डिटेल में समझाया था। अब उन्हीं नियमों की हम क्या करने जा रहे हैं? व्याख्या करने जा रहे हैं। दाब के सूत्र से, दाब के सूत्र से बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या। नियमों की व्याख्या। पहला बॉयल का नियम। किसका नियम? बॉयल का नियम। आप जानते हैं आदर्श गैस के सूत्र थे P = 1/3 m/v v स्क्वायर एवरेज, यही होता है। तो PV = 1/3 m v स्क्वायर एवरेज। देखो ये एक नियतांक है, नियत मान है, नियत मान है। और V स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? 3RT/m, ये होता है ना। तो अगर T नियत है तो V स्क्वायर भी नियत होगा।
बाकी सारा मान इसमें नियत हो गया, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। नियत ताप पर किसी गैस के द्रव्यमान का, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बॉयल का नियम। हमने ताप को स्थिर रखा तो V स्क्वायर नियत हो गया। जब V स्क्वायर नियत हो गया तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, नियतांक आ गया। अब हम किसके नियम की कर रहे हैं, चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स का नियम, PV इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/3 m/v, V स्क्वायर एवरेज। यही तो होता है, ठीक। तो P हम इसको क्या करें, PV इज इक्वल 3PV इज इक्वल टू MV स्क्वायर एवरेज। अब यहां पे देखिए V स्क्वायर एवरेज किसके बराबर है, हमारे पास है 3RT/m के। किसके बराबर है, 3RT/m के। 3PV m 3RT/m, m से m कट गया तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, RT। तो V अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन P। R नियतांक है आपको, R नियतांक है। ये R की जगह आप KT लिख सकते हो। 3/2 RT की जगह हम अगर n अणु लेंगे, माध्य गतिज ऊर्जा लेंगे तो K की टर्म में ला सकते हैं। तो V अपॉन T, यहां पे अगर P को नियत कर दें, अगर हम P को क्या कर दें, नियत कर दें, P हमारा नियत हो जाए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन T, R तो नियत है, नियतांक हो जाएगा। जब V अपॉन T नियतांक हो जाएगा मतलब V अनुकर्मानुपाती T आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम है। तो हम इसे बॉयल का नियम भी प्राप्त कर सकते हैं, इसे चार्ल्स का नियम भी प्राप्त कर सकता है। ये आदर्श गैस का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो के बिगिनिंग में भी कहा था, जिन बच्चों ने इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जरूर देखें। हमने बॉयल का नियम बताया, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन नियमों को हम आदर्श गैस सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मैं तो बार बार कहूंगा, मुझे कहना भी पड़ेगा, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ जिन तक अभी तक वीडियो पहुंची नहीं है। क्योंकि हम तो 9वीं यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं, अब कंप्लीट हो जाएगी, 2-3 वीडियो बचे हैं इसके, फिर एक ही तो यूनिट बचेगी हमारी। आपको कंप्लीट सिलेबस जैसा प्रॉमिस किया था वैसे दे रहा हूं, पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आए आपके पास इंटीमेशन आ जाए। धन्यवाद।